चलो ठीक है, शुरू करते हैं। कोई होगी प्रॉब्लम तो आप पूछ लेना। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द सिलेबस। व्हाट इज द सिलेबस। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में आ जाता है, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, इसमें मिस्टेक्स निकालनी होती है। इसमें मिस्टेक्स निकालनी होती है। री अरेंजिंग जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को आगे पीछे किया होता है PQRS करके। ठीक है, 4 लाइनें होती हैं जो आगे पीछे होती हैं। सपोज ये पहले आनी थी, ये दूसरे नंबर पे आनी थी, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। इसको दे देंगे P, इसको Q, इसको R और इसको S। तो ये अलग अलग सीक्वेंस में दिए होते हैं, उनको करना होता है। ठीक है, पैराजम्बल भी कहते हैं इसको। नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पता ही है, एग्जाम द, फ्रेजेस, प्रनाउंस, होमोनिम्स और होमोफोन्स, जो एक जैसे वर्ड साउंड करते हैं बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। क्लॉजेस, पंक्चुएशन, synonym and antonyms, idioms and phrases, uses of prepositions, active and passive voice। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इसका टॉपिक आ गया, जो 80 मार्क्स का पेपर होगा 80 मिनट से। तो पहला हमारा आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, JKSSB का। ठीक है, बाकी सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट टॉपिक इंग्लिश का। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू JNK UT। ठीक है, इसके लिए एक बुक भी लेनी पड़ेगी आपको, प्लस जो नोट्स पड़े हुए हैं मेरे वो भी मैं शेयर कर दूंगा। करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये तो न्यूज़पेपर से और बाकी कुछ बुक्स होती हैं वहां से निकाल के बनाने पड़ेंगे। ये जो है ये स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट का मतलब यहाँ से कुछ चेंज नहीं होता। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, स्टेट्स के बारे में हमारी ज्योग्राफी जो होगी वो ये आ गई। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट, आर्ट फॉर्म्स, हेरिटेज के बारे में, हमारे जो हेरिटेजेस हैं, साइट्स हैं, हमारे किले बने हुए हैं उनके बारे में। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इसमें हमारे 3 आएंगे, एंशियंट, मेडिवल, एंड मॉडर्न। ये 3 टॉपिक हमने इसमें पढ़ने हैं। मॉडर्न इंडिया, डेमोग्राफी, इट्स फीचर एंड फंक्शन। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, किस पॉपुलेशन में क्या कंपोनेंट ज्यादा है। जैसे हमारे में हम रिलीजन बेस पे डेमोग्राफी देखते हैं। ठीक है, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारा होता है डेमोग्राफी। इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स ऑफ इंडिया, ये अगेन ज्योग्राफी का कंपोनेंट आ गया। ठीक है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज अगेन ज्योग्राफी। ये सारा का सारा ज्योग्राफी में आ जाता है। फिर JNK UT के लिए स्पेशल इन्होंने लिखा है यहाँ पे, JNK UT के लिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम इनके हमारे जो है राजा पुराने जो हैं, अमर सिंह, गुलाब सिंह, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमी, स्टेट की फाउंडेशन कैसे बनी, रंजीत सिंह से पहले कौन से राजा थे यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमी क्या थी यहाँ पे, क्या चीज यहाँ पे मेजर जो है, लोग क्या काम करते हैं। ज्योग्राफी, लोकल ज्योग्राफी जो होगी हमारी, जैसे क्या क्या है, लोकल हेरिटेज एंड कल्चर, लोकल बिल्डिंग्स के बारे में। ठीक है, और बाकी कल्चर जो है, डांसेस के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जम्मू रीजन की, ठीक है, और कश्मीर रीजन की, तो लद्दाख को भी हम नजर मार लेंगे। ठीक है, कोई पता नहीं होता, वहां से भी डाल लें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेबस का, वो आता है हमारा बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नंबर सिस्टम, जिसमें हम HCF, LCM, वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं, यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज जो है इस टॉपिक पे, इसमें हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ना है। फिर प्रॉफिट एवरेज, एवरेज में जैसे हमारे पास एवरेज के क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे सिंपल एवरेज होती है A+B/2। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता ही है, सेल्स प्राइस, मार्क्ड प्राइस,
ठीक है, कॉस्ट प्राइस, इनमें जो डिफरेंस होगा वो चीज हम पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको पता है, ठीक है, P/Q की फॉर्म में रहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा टाइम एंड वर्क से, ठीक है, यहाँ पे नंबर सिस्टम से और परसेंटेज से, ठीक है। बाकी ये तीनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। फिर इसी में हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो आता है हमारे पास रीजनिंग में। रीजनिंग में हमारे पास टॉपिक सबसे पहले आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बेसिकली मैथ्स का ही पोर्शन है, जैसे 2, 4, 6, 8। अब आपको पता ही है दो दो का डिफरेंस है तो नेक्स्ट क्या होगा, 10। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जरूरी नहीं है एडिशन वाले हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी की तरह लेटर सीरीज आ जाती है। फिर आती है कोडिंग डिकोडिंग, जैसे गेट को लिखा है मैंने 4917, ठीक है, ठीक है। उसी कोड में हमें स्लेट को लिखना है, ठीक है, वो कोड निकालना है, तो वो हमें देख के करना पड़ेगा कैसे कोड बनाया है, इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। फिर आती है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस भी एक इजी और डिफिकल्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। डायरेक्शंस में हमें डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनके बीच में कितने एंगल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक एक पर्सन ए अपने घर से चला 5 मीटर ईस्ट, फिर लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, फिर वेस्ट गया, फिर राइट गया, बताओ वो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ब्लड रिलेशन में आपको पता ही है, फादर मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। इसमें इसमें जनरली जो सबसे फेमस क्वेश्चन रहता है वो एक तस्वीर, फोटोग्राफ का रहता है कि pointing towards a person, one said he is the son of my mother's sister, तो what is the relation to that person। ऐसे kind of क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में अलग किस्म की रीजनिंग आती है। इसमें हमारे पास ऐसे पीछे कोई एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा 1, 2, 9, 11, ऐसे करके एक सर्कल होता है, यहाँ पे डायग्राम दी होती है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, वहां पे हमें निकालना होता है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर में सबसे पहले बेसिक्स आपको पता ही होगा क्या होता है। सीपीयू होता है, हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर में सीपीयू आ जाता है, माउस आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, ठीक है, मॉनिटर, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है हमें। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। अगर आप आपकी जो आपको पता होगा, एक होता है हमारे पास विंडोज, इसके फीचर्स पढ़ने हैं हमने। दूसरा आता है मैक ओएस। मैक ओएस आपको पता है किसमें चलता है, एप्पल के सिस्टम्स में चलता है। और तीसरा जो सबसे फेमस है वो है लाइनेक्स। लाइनेक्स एक अलग प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, विंडोज एक अलग प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, और आजकल क्रोमकास्ट भी आता है, वो भी विंडो बेस्ड ही आता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ लेंगे। क्रोमकास्ट ये गूगल वालों का अपना सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। फिर एम एस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इन चारों के बारे में कुछ फीचर्स, इनके काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ईमेल और इंटरनेट के बारे में, कहाँ पे ओरिजिन हुआ, क्या यूज़ है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है आजकल, कौन सा फाइबर यूज़ हो रहा है, ठीक है। ईमेल कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है, और आज ईमेल में क्या क्या फीचर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारा आ गया हमारा सिलेबस। सिलेबस इज ऑफ 80 मार्क्स एंड 80 क्वेश्चंस। अगर आपके 80 में से 70 भी आ जाते हैं, ठीक है, अगर 60 प्लस भी आ जाते हैं तो दैट इज ए गुड अमाउंट टू सिक्योर। तो मैं तो कहता हूँ कि 70-75 प्लस ही आ जाए तो आपकी जो जॉब है वो ऑलमोस्ट जो है वो श्योर ही हो जाती है, ठीक है। पढ़ने के लिए हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ आप अपने बारे में थोड़ा बता दो, आपकी स्टडी बैकग्राउंड क्या क्या है। हेलो,
मैं ये पूछ रहा हूँ आपने ग्रेजुएशन किस में की है? कॉमर्स में किया सर। कॉमर्स में किया है? हाँ जी। अच्छा, बीकॉम। बीकॉम की हुई है। हाँ जी। अच्छा, एक और भी है कोई, मनमीत कौर भी है, उन्होंने भी बीकॉम की हुई है। नहीं सर, उन्होंने बीएससी की हुई है। अच्छा, बीएससी की हुई है। मेडिकल नॉन मेडिकल? मेडिकल। अच्छा, तो मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि सबसे जो टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन होता है पेपर में वो होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना परसेंटेज, ठीक है। ओके सर। आवर फर्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज। कॉपी नोट करो, क्वेश्चंस मैं लिखते जाऊंगा और कुछ पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके। मैं म्यूट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की, ठीक है। तो व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज में क्या होता है? आउट ऑफ एवरी 100, मतलब होता है इसका आउट ऑफ एवरी 100, एवरी 100। इसका मतलब होता है 100 में से कितने। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मेरे आए 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो मेरी परसेंटेज क्या होगी? 60%। किसी क्या है 75 मार्क्स, हाँ जी सर। 75 आउट ऑफ 100, तो मेरी परसेंटेज क्या हुई? 75, ठीक है। अब अभी हमारा पेपर कितने का है? 80 मार्क्स का, है ना। हम जो एग्जाम दे रहे हैं वो है 80 मार्क्स का। अब 80 में से आपके आ रहे हैं 60 मार्क्स, तो आपकी परसेंटेज क्या हुई? 60 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहां से ये कट जाएगा, ठीक है, ये काट दो, 4 से जाएगा, ठीक है। 4 4 से जाएगा, किससे जाएगा? ये काट दो, 6 2 4 जा 8, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर और ये 15, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो 15 इंटू 5 होता है 75। तो इसका मतलब अगर आप 60% 60 मार्क्स ले रहे हो आउट ऑफ 80, 60 मार्क्स ले रहे हो आउट ऑफ 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी जो परसेंटेज है वो बनेगी 75, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक जनरल चीज समझ में आ गई कि जो हमारे टोटल मार्क्स है वो रहेंगे नीचे, टोटल मार्क्स वो रहेंगे नीचे, या टोटल नंबर रहेगा नीचे, और ऊपर होगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाई बाय 100 उतार दिया। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। अब होता क्या बेसिकली, परसेंटेज में हमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए होती है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम होता नहीं है कि आप पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, हमें सीधे सीधे कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ फ्रैक्शंस होती हैं जिन्हें हमें याद करके उनकी परसेंटेज देखनी होती है। जैसे 1/2, 1/2 अगर हम 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 50, तो 1/2 का मतलब हो गया 50%, ठीक है। फिर आ गया 1/3, 1/3 का मतलब हो गया 33, 1/3%, 33 1/3%। फिर आ गया 1/4, फिर आ गया 1/4। क्या मतलब हुआ 1/4 का? 1/4 हो गया 25%। फिर आ गया 1/5, 1/5, 1/5 का मीनिंग हो गया 20%। फिर आ गया 1/6, ये हो गया 16, 2/3%। फिर ऐसे ही आ गया 1/7, ये आ गया 14, 2/7%। फिर आ गया 1/8, 1/8 इसका आधा होगा 1/4 का, तो 25 का आधा क्या होता है? 12.5, 12, 1/2%। फिर आ गया 1/9, 1/9 का हम करेंगे 11, 1/9%। फिर आ गया 1/10,
1/10 का आएगा हमारा 10%। ये उतार लो। आपको पता चल गया ये कैसे आया? 1/4 का 25। देखो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी निकालते हैं ना Yes, sir. परसेंटेज। तो 4 से हम Yes. सीधे जाएंगे, 25 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 25। 1/6 का निकाल के बताता हूँ। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 6 के जब हिस्से डिवाइड करते हैं तो जैसे ये देखो 100/6, तो 16 6 जो होता है 96, Yes, sir. ठीक है। 96 कितने बचे? 4। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 16, 4/6। तो 4/6 का इसको ये कट सकता है हमारा, 4 और 6 कट सकता है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारी परसेंटेज कितनी बनी? 16 2/3%, ठीक है। ये हमने ऐसे बनाए हैं सारे। ये उतार लो, जब उतारोगे मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, हमने किया 1/10 तक। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1/11। 1/11 को हम लिखते हैं 9 1/11%। 9 1/11%। फिर आता है 1/12। 1/12 को हम लिखते हैं 8 1/3%। फिर आता है नेक्स्ट 1/13। 1/13 को हम लिखेंगे 7 9/13%। फिर नेक्स्ट आता है 1/14। 1/14 को हम लिखेंगे 7 1/7%। फिर आता है 1/15। 1/15 को हम लिखेंगे 6 2/3%। 1/16। 1/16 को हम लिखेंगे 6 1/4%। फिर आता है 1/17। 5 15/17%। फिर आता है 1/18। 1/18 होगा 5 5/9%। फिर आता है 1/19। ये होगा 5 5/19%, ठीक है। फिर लास्ट Yes, 10 sir. तक हो गया 1/20। 1/20 होता है हमारा 5%। किसी भी चीज का 20वां हिस्सा वो हुआ 5%। फिर आता है 1/24। कई बार पेपर में आ जाता है 4 1/6%। 1/25 इट इज 4%, ठीक है। 1/40 इक्वल टू 2 1/2%, 2%. ठीक है। उतार दिया। Yes, sir. ठीक है, चले नेक्स्ट। Yes, sir. देखो अब हम थोड़े से डिफिकल्ट चीजें पे आ रहे हैं। ये तो सिंपल चीजें, ये आपको याद रखनी है। अब जैसे आ गया हमारे पास 3/8। 3/8 में कैसे लिखेंगे? 37 1/2%, ठीक है। फिर आएगा 5/8। 5/8 आएगा 62 1/2%। फिर आएगा 4/7। 4/7 will be equal to 57 1/7%, ठीक है। ये अभी हम निकाल के आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। Okay. फिर आता है 5/7। 5/7 ये आ गया 71 3/7%। ये उतारो, फिर हम आगे चलते हैं। Done, sir.
डन, उतार लिया उतार लिया। उतार लिया। उसने दूसरी ने भी उतार लिया, क्या नाम है उसका, मनमीत। ठीक है, चलो अब यहीं पे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। वो है, हमने बाकी परसेंटेजेस निकाली। जैसे हमारे पास 1/3 था, 1/3 कितने परसेंट होता है बताइए जरा। 1/3 हाँ अभी लिखवाया मैंने। 33 1/2 33 1/3। 1/2 अब हम 2/3 निकालेंगे। देखो 2/3 को कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक लिखा गलत लिखा? ठीक है ना। यस हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 33 1/3%। 66 1/3। तो ये कितना बनेगा, 66। कितना बनेगा, 1/3 का 2/3 ये बताओ। so 2/3 1/3। नहीं 2/3, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 66 2/3%। 3 उतार दिया, नहीं उतार। यस सर नेक्स्ट स्लाइड पे चले। यस सर यस सर। देखो अब हम इन्हीं चीजों को हम आगे करते हैं। जैसे हमारे पास 1/5 था, 1/5 कितने परसेंट होता है, 20 है ना। अब क्वेश्चन में आएगा 4/5, तो 4/5 कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया, यस 80%। 80%। बेसिक फ्रैक्शन याद करने का यही मतलब है कि पेपर में जब आएगा 4/5 3/5 तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वो कितने परसेंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 1/4। 1/4 आ गया 25%। ठीक है, आप 3/4 निकालो, कितना आ रहा है, 25%। 3/4, 75। हाँ 75%। ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 1/11, 1/11 का कितना था बताओ, 9 1/11 11%। ठीक है, 9 1/11%। ठीक है, आपने निकालना है 5/11। एक इसका निकाल के बताओ, एक मुझे निकाल के बताओ 7/11 का, एक बताओ 10/11 का निकाल के बताओ। 45 5/11। हाँ 45 5/11, वेरी गुड परसेंट। 63 7/11। 63 7/11। 90 9/11। 90 9/11 99/11। नहीं 10/11। नहीं यार, पक्का पता है, 9/11 तो नहीं आएगा, 90 10/11 आएगा 10/11। है ना। समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, चले नेक्स्ट, उतार दिया सबने। यस सर चले नेक्स्ट, चलो और देता हूँ, ये करके बताओ। 1/9 आपको पता है क्या होता है, क्या होता है 11 1/9%। ठीक है, आपने निकालना है 4/9, आपने निकालना है 7/9। ठीक है, निकालो। और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो वो तो समझाने वाला वो बाद में करते हैं, पहले ये बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका। हाँ जी गुरप्रीत, क्या आंसर आया, दूसरा कौन है, मनमीत, क्या आंसर आया,
नहीं हो रहा तो मुझे पूछना, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। आया आंसर? आंसर आया? ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 11 1/9%, है ना? तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हो गया? 44। 4 मल्टीप्लाई बाय 44 1 4 by 9 4/9%। सिमिलरली इसको निकालना, क्या बनेगा? 77 7 by 9 77 7/9। यहाँ तक क्लियर है? आंसर। ठीक है। ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे। अब जो हमने फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। हमारे पास 1/12 क्या होती है इसकी फ्रैक्शन? 8 8 8 8 1 by 3 1/3%। ठीक है। अब हमें निकालनी है 5/12। ठीक है, देखो पहले कैसे निकालनी है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या था? 8 1/3, है ना, मल्टीप्लाई बाय 5, यही करते हैं ना? 5 8 जा 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/3। मगर ये आंसर गलत है। देखो, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको नोट करके रखना। जब भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब 5 3 से कितना बड़ा है? 2 digits 2 जी। ठीक है। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 3 1 जा 3 और रिमाइंडर आता है 2। ठीक है। ये रिमाइंडर जो है ये लिखना 5 की जगह, और ये जो 1 है ये 40 में ऐड हो जाएगा। कितना बना हमारे पास? 41/3%। समझ आया? यस सर। एक बार फिर से बता दो। हाँ अभी करते हैं। हमारे पास था 5/12, तो 5/12 होता है हमारा 8 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, 45/3। अब यहाँ पे जब 5/3 आता है, 5 इज ग्रेटर देन 3, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये कितना बनेगा? 3 1 जा 3 और रिमाइंडर आ गया 2। ये जो रिमाइंडर है ये 5 की जगह लिखना है, और ये जो क्वोशिएंट है ये हमने 40 में ऐड कर देना। 40 + 1 41, and instead of 5 we have to write 2, and 41 2/3%। तो 5/12 मेरा हो गया 41 2/3%। ठीक है। समझ में आया दोनों को? यस सर। ठीक है। हाँ जी। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ एक, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है। आप निकालो 7/12, आप निकालो 11/12। निकालो 7/12 और 11/12, ये दो निकालो। सात बटा 12 और 11/12। हाँ जी, आया आंसर? हेलो।
निकला आंसर? सर एक मिनट। मैं करता हूँ यहाँ पे लिखो 7 इंटू 8 1/3%, है ना, यही करता है ना। 7 8 जा क्या होता है 56, और यहाँ पे आ गया 7/3। और फिर से यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है जो हमें पहले आ रही थी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। करके देखें जरा हम, 7 और 3, 3 2 जा 6 और रिमाइंडर आ गया 1। ये 1 ये 2 कहाँ पे ऐड होगा, ये 2 ऐड होगा 56 में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 58, और 1 आएगा 7 की जगह 1/3%। ठीक है, आया समझ में? हेलो, यस सर। दोनों का आ गया ना? नेक्स्ट वाले का बताओ मुझे क्या आ रहा है 11/12 का। 11 मल्टीप्लाई बाय 8 1/3 क्या बनेगा 88 11/3। यहाँ पे करके देखो क्या आ जाता है, 3 को 11 से करो, 3 3 9 है ना, 9 2 रिमाइंडर, ये 2 कहाँ पे आएगा 11 की जगह, क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा 88 + 3, 88 + 3 हो गया हमारा 91, और 11 की जगह आ जाएगा 2/3%। समझ में आया? हेलो, हेलो। हाँ जी, आया समझ में कैसे करना है ये? ये सर। ठीक है, चलो दोबारा समझा दूं? हेलो, नहीं सर आ गए। आ गया। 1/6 हमें पता क्या होता है, आप निकालो 5/6। ठीक है, सीधा आंसर ही निकालेंगे आप, क्योंकि मेथड आपको समझ में आ गया। 1/7 आपको पता क्या होता है, आप निकालो 4/7। ठीक है, फिर 1/8 आपको पता क्या होता है, आप निकालो 3/8 और 5/8। कुछ समझ आ गया। क्या नाम है उसका दूसरा, मनमीत, उसको आया समझ में कैसे निकालने हैं? 1/6 और 5/6। 1/6 हमें पता क्या होता है 16/2/3, 16/2/2 16। 2/3%। ये तो हमें स्टैंडर्ड है ना, 1 वाले सारे स्टैंडर्ड होते हैं। तो 5/6 कितना आता है, 5/6 कितना आ रहा है, 5/6 निकाल दोगे? ये सर। 5। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 16 2/3 है ना, ये करना ना हमें। 16 5 जा कितने होते हैं 80, और 5 2 जा कितने होते हैं 10, 10/3 करो, 10/3, 3 3 जा 9, और ये 1, ये 1 कहाँ पे ऐड होगा, ये 1 कहाँ पे जाएगा 10 की जगह, और 3 कहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 83, 10 की जगह 3 आएगा, तो 1/3%। ठीक है, यस सर। ठीक है, 1/7, 1/7 कितना आया 1/7, 14 2/7%, 14 2/7%। तो 4/7 कितना आता है हमारा 57 1/7%। ठीक है,
ठीक है, तो ऐसे ही हमारा 1/8 कितना होता है 12 1/2%। ठीक है, और 3/8 कितना आता है 37 1/2%। 5/8 कितना आता है 62 1/2%। ठीक है, ये निकाल लिया। ये जो ठीक है, समझ में आया। ये चला आ गया। हाँ, नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी बोलो, रिपीट करना है? नहीं सर, पक्का? करे आगे? अगर कोई रिपीट करना तो बता दो मुझे। एक सेकंड में लास्ट में था। हाँ हाँ करो। ये सो आगे करे, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, हमने स्प्लिट करना सीखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 11/7 डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं सर, 11/7 इसको हमने स्प्लिट किया 1 + 4/7। ठीक है, गलत है? ठीक है, गलत है। देखो कैसे हुआ, 11 को 7 से किया डिवाइड। ठीक है, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 4, 4/7 ये आ गया और ये 1 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ठीक है। अब जो 1 है यहाँ पे देखो, बताइए क्या बात है? तो कुछ नहीं। हाँ, ये जो 1 है 1 को हम ले लेंगे 100%। ठीक है, और 4/7 अभी हमने पीछे किया था, कितना होता 4/7? 4/7 अभी किया हमने, कितना होता लास्ट में अभी किया 57 1/7%। इन दोनों को ऐड कर दो तो 11/7 की परसेंटेज आती है 157 1/7%। आई बात समझ में? किसी 100 से बड़े नंबर की निकालनी हो तो ऐसे निकालते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 31/6। अब यहाँ पे फिर से डिवाइड करके देख लो 31 और 6 को। 6 5 जा 30 और ये 1 बचा हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 1/6। 5 है तो सीधे हम ले लेंगे 500%। और 1/6 बताओ फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/6 होता है 16 2/3%। तो 31/6 को अगर हमने परसेंटेज में लिखना है तो ये हमारा आएगा 5162/3%। ठीक है, अब ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पता क्या दिया होगा, द नेक्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 157 1/7%। तो हमें पता 11/7 से इंक्रीज किया गया। ठीक है, क्वेश्चंस में ये चीजें आती हैं, और एसएससी के क्वेश्चंस में कोई भी जब आप 2-3 बुक्स उठाओगे तो ऐसी परसेंटेज आएंगी। आजकल वो जमाना नहीं है कि 1/20 की परसेंटेज दे दी आपको या 1/40 की दे दी। कंपटीशन इतना ज्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है। ठीक है ना, तो डिफिकल्ट चीजें आएंगी। ठीक है, एवरेज सिंपल भी आती है और डिफिकल्ट भी आती है। ठीक है, सिंपल तो सारे करके जाएंगे, बट जो कंपटीशन है वो डिफिकल्ट वाला बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जैसे आप करो 37/8। 37/8। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको करके देखते हैं। 37 ÷ 8 कितने से जाएगा ये? 8 4 जा 32 है ना?
और यहाँ आ जाएगा 5। हाँ जी बताओ। हेलो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 प्लस 5/8। 4 का हमारा बन जाएगा 400, है ना। और अभी हमने पीछे किया 5/8, कितना होता है 5/8? अभी लास्ट जहां पे परसेंटेजेस खत्म की थी हमने, 5/8 आया था ना। 1/8, 3/8, 5/8 कितना था? 5/8 का 5/8 का लास्ट में देखो 11/7 से पहले किया होगा। 5/8 62 1/2%। तो इसका टोटल हमारा कितना बन गया? 462 1/2%। ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं जैसे 26/3। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे करके देखते हैं कैसे बनेगा। 26 और ये 3, 3 8 जा 24, फिर बच गया यहाँ पे 2। तो हमारे पास क्या आएगा? 8 प्लस 2/3। 8 का बन गया मेरा 800, और 2/3 अभी हमने किया था, क्या बने था? 66 2/3%, 66 2/3 है ना। तो 800 प्लस 66 क्या बनेगा? 866 2/3%। ठीक है, चलो ऐसे ही आप कोई भी और भी कर सकते हो, जैसे हमारा 21/11। तो ये 21 है, ये 11, 11 1 जा 11, तो पीछे क्या बचा? 10। ये आपका क्या बनेगा? 1 प्लस 10/11। 1 का हमारा आ गया 100, है ना। 1 का आ गया 100%, और 10/11 अभी हमने निकाला था, कितना होता है? निकाला था नहीं? ये आएगा 90 नहीं 10 बाय, नहीं निकाला था। 90 10 हाँ 90 10/11, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 190 10/11%। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जैसे 85/16। इसका आंसर आता है 531 1/4%। ये आपने करके देखना आता है कि नहीं आता है, कि मैंने गलत लिखा। ठीक है, ये होमवर्क का आपका चेक करना, होमवर्क चेक दिस। ठीक है, हम ये बताओ ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहे हम कहीं? नहीं सर। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। आप इनको सिर्फ फ्रैक्शंस को रिवाइज करो, क्योंकि आने वाले टाइम में हम डेली के कम से कम एक क्लास में हमारी एवरेज होनी चाहिए 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, तभी हमारे टॉपिक जो है वो जल्दी खत्म होंगे, और वो तुम्हें कब आएंगे? जब तुम्हें बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, जब हमें बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसमें सारे नंबर जिसने भी करना है उसके नंबर ऐड कर लो। ठीक है, तो क्लास टाइमिंग वगैरह नोट्स वगैरह सब उसी में भेजेंगे। और कल से जब हम मेन टॉपिक के जो हमने परसेंटेज के क्वेश्चन करना शुरू करने हैं, तो तब मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि 16 2/3 क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या फ्रैक्शन होती है। ठीक है, ठीक है, 11 1/9% क्या होता है, ये मैं बार बार नहीं पूछूंगा, ये आपको याद रखना। तो आपको जो आज करवाया उसको आप लर्न कीजिए। ठीक है, लर्न बाय हार्ट। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास इतनी काफी